रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर में 15 साल पहले बिल्डिंग बनाने वाले एक सुपरवाइजर की हकीकत आज उस वक्त सबके सामने आई है जब एक महिला अपने वकील के साथ उसके सुपरवाइजर पति की शिकायत करने के लिए डीआईजी कार्यालय पहुंची। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का लव जिहाद से जुड़ा है। अपने शिकायती आवेदन में महिला ने बताया कि वर्ष 2004 में जब उसका परिवार कांटाफोड़ कन्नौज से मजदूरी के लिए अपने परिवार के साथ इंदौर आई थी, वहीं साल 2006 में जब उसकी उम्र 15 साल थी तब उसका परिवार शहनाई गार्डन के पास एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करने लगा। इसी दौरान राजू नामक सुपरवाइजर ने उसे बरगलाकर उसके साथ संबंध बना लिए और फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजू ने उसके साथ शादी कर ली। इसके बाद राजू जब उसे रसलपुर देवास स्थित अपने घर ले गया तो उसे पता चला कि राजू ने उसके साथ धोखे से शादी की है, जबकि उसका असली नाम नफीस अली है और वह मुस्लिम धर्म को मानने वाला है। इसके बाद जब महिला ने वापस अपने घर आना चाहा तो उसके ससुराल वालों ने उस पर दबाव बनाया, जिसके चलते उसके वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो गई। इसके बाद वह गर्भवती हो गई और फिर उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नफीस अली ने मुस्लिम धर्म का रखा। शादी के बाद से ही शराब पीकर उसका पति उसे धमकाकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाता रहा। वहीं बाद में उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम राज है, जो आज भी महिला के साथ ही रहता है। महिला की माने तो नफीस अली के भाई कालू और वकील उसकी 13 साल की बेटी पर बुरी नज़र भी रखते हैं और मुस्लिम धर्म के हिसाब से उससे शादी करने की बात भी कहते हैं। वहीं महिला ने शिकायत में ये भी बताया कि 5 साल पहले उसके पति राजू उर्फ नफीस अली ने यह कहकर निकाल दिया कि जब तक वो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम नहीं बनेगी तब तक वो उसे नहीं रखेगा, जिसके चलते उसे अपने भाइयों के पास इंदौर में 5 साल से रहना पड़ रहा है। महिला के मुताबिक इस दौरान भी नफीस अली उसके पास आकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे में अब वो उससे तंग आ चुकी है। मामला ऐसा है कि ये जो महिला है ये मज़दूर टाइप की महिला है और बचपन में जब ये लोग मज़दूरी करने यहाँ आए थे 2004 में, उस समय एक व्यक्ति जो इनका सुपरवाइज़र था, ये चौकीदारी करते थे, तो राजू नाम का एक व्यक्ति था जिनको ये अच्छी तरह जानते पहचानते थे कि राजू है। तो वो इससे महिला से दोस्ती करी, फिर इसके साथ संबंध बनाया उसने शारीरिक ज़बरदस्ती, और फिर जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसने बोला कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। इनने महाकाल जाके शादी करी और शादी के बाद जब ये प्रेग्नेंट के रूप में वहाँ पे गई उसके गांव, उसके घर, तो वहाँ जाके उसको ये पता चला कि ये जो राजू है इसका नाम राजू नहीं होके एक मुसलमान व्यक्ति है, जो नफीस अली, जो मुसलमान व्यक्ति है और इसका पूरा परिवार मुसलमान है। तो इसने वहाँ जाके विरोध करा, लेकिन इसके जो भाई हैं नफीस अली के, कालू और वकील, वहाँ के दबंग व्यक्ति हैं, रसूलगढ़ के, वहाँ पे देवास में है ये, तो वहाँ पर इस पर दबाव बनाया कि अब तेरी शादी हो गई है, तू प्रेग्नेंट है तो तेरे को यहीं रहना पड़ेगा। तो ये डर के मारे वहीं रही। इसका वहाँ पे डिलीवरी हुई, एक बेटी हुई, तो उसका बेटी का नाम भी उन्होंने अपने धर्म के अनुसार हीरम रख दिया। उसके बाद इससे ज़बरदस्ती संबंध बना के फिर से इसको प्रेग्नेंट कर दिया इसके पति ने, और फिर लेकिन जब इसको डर लगने लगा तो ये प्रेग्नेंट की अवस्था में ही ज़बरदस्ती यहाँ पे आई और उसके पति ने उसको समझाया कि देख तू कोई शिकायत वगैरह मत कर, मैं तेरे को हिंदू जैसा रहना है तो मैं हिंदू जैसा रहे। लेकिन जब पिछले 15 सालों से इस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि तेरे को मुसलमान धर्म अपनाएगी, जब हमारा पूरा परिवार अपनाएगा, नहीं तो तेरे को ऐसे ही किराए से भटकना पड़ेगा। और अब इसकी जो बेटी है वहाँ पर वो 13 साल की हो गई है, लेकिन इससे मिलने नहीं दे रहे हैं और उस पर ज़बरदस्ती, उस पर भी ये मानसिक रूप से पूरा दबाव बना दिया है कि उसकी शादी भी मुस्लिम धर्म के अनुसार होगी और काका वगैरह जो हैं उससे बुरी नज़र रखते हुए शादी करना चाहते हैं। तो पहले इसके साथ इस तरह का मामला हुआ कि ज़बरदस्ती धर्म छुपा के शादी कर ली और धर्म बनाने का दबाव बना रहे हैं कि अब मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा, और अब इस हिंदू महिला के साथ वापस से यही दबाव बना रहे हैं कि अब तेरी बेटी की शादी भी जो होगी वो भी मुस्लिम धर्म से होगी। तो उसका एक नाबालिग के रूप में उसका शोषण वहाँ पे लगातार कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती कुरान पढ़ा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती उसका पूरा मानसिकता ऐसी बना ली है कि तू मुसलमान है। तो ये महिला ये चाहती है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ और मेरे से जो धोखाधड़ी हुई उसकी सज़ा आरोपियों को मिले और सर्वप्रथम जो इसकी बेटी है उसको उसकी जान बचाई जाए, नहीं तो उसका भी कहीं ना कहीं शोषण जो होगा, उसके भी फिर मुस्लिम धर्म में शादी होगी तो उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर इसी संबंध में यहाँ पे आज डीआईजी साहब के समक्ष आवेदन दिया गया है, परंतु डीआईजी साहब नहीं थे तो उनके जो अधीनस्थ थे उन्होंने हमको राय दी है कि आप एसपी साहब से मिले। लेकिन इस महिला का ये कहना है कि मेरे कहीं पे भी थाने और छोटे लसुड़िया थाने कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं डीआईजी साहब से ही मिल।
महिला के वकील की माने तो महिला अब चाहती है नफीस अली पर धोखे से शादी करने, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, उसकी बेटी पर कब्जा जमाने के साथ ही उसे मारने की धमकी देने के मामले में प्रकरण दर्ज किया जाए। वहीं उसकी बेटी की जिंदगी बचाई जाए और उसे सुरक्षा दी जाए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान।